गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं लेसन नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट उसी को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था लेसन, तो आज की वीडियो में उसी लेसन के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, थोड़े से उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा। आज की वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का, एप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग बताऊंगा और फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यस, अब पहला टॉपिक आता है करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? पहले करेंसी डेप्रिसिएशन। Currency depreciation refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. Now more domestic currency is required to buy foreign currency. तो जैसे मैंने अभी बताया, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डोमेस्टिक करेंसी जैसे कि रुपीस की वैल्यू कम हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब हमें डॉलर परचेज करने के लिए ज्यादा रुपीस की जरूरत पड़ेगी, अब ज्यादा रुपए हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ मोर डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल, रुपीस सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 80 to 83। तो जैसे एग्जांपल है कि रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई डोमेस्टिक करेंसी की, जब $1 80 रुपीज से बढ़ के 83 रुपीज का हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले 80 रुपीज देते थे तो हमें $1 मिल जाता था, अब हम 83 रुपीज देते हैं तो हमें $1 मिलता है। ठीक है, नाउ वी आर टू रिक्वायर टू पे मोर इंडियन रुपीज टू बाय सेम $1। ठीक है, तो इट मीन्स रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है तो इट मीन्स डॉलर की वैल्यू राइज हो गई। ठीक है, तो पहले जैसे वो $1 देते थे तो उनको 80 रुपीज मिल जाते थे, अब वो सेम $1 देते हैं तो अब उनको 83 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे, ठीक है, और इंपोर्ट पे भी। तो मेन रूप से इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट के बारे में ही बताया है, तो एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Depreciation of domestic currency means fall in the price of domestic currency in terms of foreign currency। ये मैंने बता ही दिया। Depreciation का मतलब है कि रुपीस की वैल्यू कम हो गई फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली, डॉलर के कंपैरेटिवली। It means with the same amount of dollar more goods can be purchased from India, that is export to USA will increase। तो रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैसे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? ठीक है, ये हमने समझना है कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, इसका मतलब डॉलर्स की बढ़ गई। अब जो अमेरिका वाले हैं यूएसए के, तो उनको इंडिया से चीजें इंपोर्ट करना चीप लगेगा क्योंकि वो सेम डॉलर से इंडिया से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर पाएंगे, इंडिया की चीजें चीप हो जाएंगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएसए में इंपोर्ट बढ़ जाएगा। उनके लिए वो इंपोर्ट होगा, हमारे लिए वो एक्सपोर्ट होगा। तो समझ आ गया होगा, अगर रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेनर्स को कम पैसे देने पड़ेंगे इंडिया की चीजें खरीदने के लिए, तो अवर एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। और इंपोर्ट, इसका रिवर्स कर दो, इंपोर्ट हमारा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज को डॉलर देते हैं,
रुपीस देंगे तो डॉलर परचेज करेंगे पहले। अब हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे डॉलर परचेज करने के लिए, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। फॉरेन से चीजें मंगवाना हमें महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, तो विद द रिजल्ट इंपोर्ट विल फॉल। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला, ओवर एक्सपोर्ट इंक्रीजेज एंड इंपोर्ट फॉल्स। नाउ करेंसी एप्रिसिएशन, तो नाम से ही पता लगता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली, तो दैट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, जब फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली डोमेस्टिक करेंसी में राइज हो जाता है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। इट मींस डोमेस्टिक करेंसी हैज बिकम मोर वैल्यूएबल एंड लेस इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। तो इसका मतलब हमारी कंट्री की वैल्यू ज्यादा हो गई उसकी करेंसी की, और इसका मतलब ये भी है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब हमें सेम डॉलर परचेज करने के लिए कम रुपीस को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंडियन रूपी एप्रिशिएट व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम ₹83 to 80। $1 का प्राइस जो है वो फॉल हो गया 83 से 80 रुपीज। ठीक है, पहले इसका मतलब ये है कि पहले हमें 83 रुपीज देने पड़ते थे तो $1 परचेज होता था, महंगा था। अब हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं सेम डॉलर को बाय करने के लिए, तो इट मींस रुपीज की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट। अब एप्रिसिएशन का क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा इंपोर्ट राइज हो जाएगा, क्योंकि हमें अमेरिका से अगर डॉलर की बात करें तो अमेरिका से चीजें मंगवाना हमें सस्ता लगेगा, हमारे रुपीस की वैल्यू ज्यादा है, तो अदर कंट्री की चीजें हमें चीप लगेंगी, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स ए राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम अमेरिका विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये वाला पॉइंट, नाउ मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम अमेरिका विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब उतने ही पैसे, जितने के पैसे हम पहले देते थे, उतने ही पैसे से, उतने ही अमाउंट ऑफ मनी से वी कैन इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका से हम ज्यादा चीजें परचेज कर पाएंगे, तो इसलिए एप्रिशिएट होती है रुपीस की वैल्यू, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इट लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि अमेरिका की चीजें हमें कंपैरेटिवली सस्ती लगेंगी पहले के कंपैरेटिवली। तो ये कंक्लूजन है एप्रिसिएशन का। इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ा, हमारी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ जाएगा अमेरिका से, और एक्सपोर्ट पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, अपोजिट, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। नाउ इट इज द डिफरेंस बिटवीन devaluation and depreciation। devaluation and depreciation, तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मीनिंग बताया था। डेप्रिसिएशन मतलब रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है, और एप्रिसिएशन मतलब रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन है। अब ये दोनों वर्ड जो है वो सेम है। डीवैल्यूएशन में रुपीस की वैल्यू फॉल होती है, और डेप्रिसिएशन में भी रुपीस की वैल्यू फॉल होती है, फिर भी डिफरेंस है, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। दरअसल जो डीवैल्यूएशन है उसमें रुपीस की वैल्यू फॉल होती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट करती है, खुद करती है। इट ऑकर्स अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको डीवैल्यूएशन बोलेंगे। और डीवैल्यूएशन में रुपीस की वैल्यू कम होती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ड्यू टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। ठीक है, तो अब देखो बेसिस है, मीनिंग पहले तो डीवैल्यूएशन का। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेन तो यही डिफरेंस है, डीवैल्यूएशन में रुपीस की वैल्यू कम होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑकरेंस इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। तो जो डीवैल्यूएशन होता है इसमें रुपीस की वैल्यू को कम किया जाता है। कौन कम करता है, गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करता है। ठीक है, और इसमें रुपीस की वैल्यू को कम नहीं किया जाता अपने आप,
बल्कि अपने आप हो जाता है ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट टेक प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चेंज इन रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम में चेंज होता है। इट टेक प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट टेक प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस बताना। रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन। जो अभी मैंने आपको डीवैल्यूएशन करवाया था, डीवैल्यूएशन का अपोजिट है रिवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में रुपीस की वैल्यू फॉल होती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, रिवैल्यूएशन में रुपीस की वैल्यू राइज होती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का अपोजिट है। डेप्रिसिएशन में रुपीस की वैल्यू फॉल होती है ड्यू टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और एप्रिसिएशन में रुपीस की वैल्यू राइज होती है ड्यू टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो देखो बेसिस है, मीनिंग है पहले तो रिवैल्यूएशन का, एप्रिसिएशन का। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन रेफर्स टू राइज इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो रिवैल्यूएशन मतलब रुपीस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड एप्रिसिएशन रेफर्स टू राइज इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है एप्रिसिएशन। ऑकरेंस, इट टेक प्लेस टू गवर्नमेंट। अब जो रिवैल्यूएशन हुआ, रुपीस की वैल्यू बढ़ी, तो कैसे बढ़ी? गवर्नमेंट ने बढ़ाई, खुद बढ़ाई, या आरबीआई ने इंक्रीज करी रुपीस की वैल्यू। और एप्रिसिएशन में क्या होता है? एप्रिसिएशन में इट टेक प्लेस ड्यू टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक्सचेंज रेट, इट टेक प्लेस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो रिवैल्यूएशन होगा वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा, और जो एप्रिसिएशन होगा इट टेक प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल और यू कैन से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को सेल किया जाता है और फॉरेन एक्सचेंज को परचेज किया जाता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, कॉमर्शियल बैंक्स आ गए, सेंट्रल बैंक्स आ गए डिफरेंट कंट्रीज में के, और डिफरेंट कंट्रीज आ गई जो फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज करती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ एक ही करेंसी को सेल और परचेज नहीं किया जाता, सारी करेंसीज, डॉलर भी, यूरो भी, पाउंड भी, सारी करेंसीज को सेल और परचेज किया जाता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट ए पर्टिकुलर प्लेस। ये मैंने बता दिया, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल। तो फॉरेन करेंसी को सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, और बायर और सेलर्स में कौन आते हैं? नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी आते हैं, फर्म्स आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सेंट्रल बैंक्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जने मिलके फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन करते हैं, ये सारे आते हैं। Many countries currencies are converted in the foreign exchange market। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ कोई एक ही कंट्री की करेंसी नहीं होती, बहुत सी कंट्रीज की करेंसीज को सेल एंड परचेज किया जाता है। काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, नाम से ही पता लगता है, स्पॉट मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट करंट ट्रांजैक्शन की मार्केट है, और ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन की मार्केट है। तो देखो सबसे पहले स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। तो इसमें अगर हमने जैसे इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट किया है तो उसकी जो पेमेंट है वो इमीडिएटली की जाती है। जनरली ए टाइम ऑफ 2 बिजनेस डेज इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन। अब ये स्पॉट मार्केट वैसे तो करंट ट्रांजैक्शन के लिए है, लेकिन इसमें भी 2-3 दिन के हम बिजनेस डेज को परमिशन कर दिया जाता है इसमें ट्रांजैक्शन को सेट करने के लिए। स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर एंड डील्स ओनली इन स्पॉट ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होते, इसमें ऑन द स्पॉट यानी कि करंट ट्रांजैक्शन के लिए होती है। The rate of exchange which prevails in this market is termed as spot exchange rate और current exchange rate। और इस मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा
उसको स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलेंगे या करंट एक्सचेंज रेट बोलेंगे। नाउ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करने का रेट तो आज की डेट में सेटल किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर में किसी डेट पे होता है। तो जैसे मान लो हमने बाहर से कोई चीज कंप्यूटर से इंपोर्ट करने हैं, तो हमने उसका ऑर्डर आज प्लेस कर दिया, ठीक है, और जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का कि किस रेट पे हमने कंप्यूटर परचेज करने हैं, रेट फॉरेन एक्सचेंज का आज की डेट में सेटल कर दिया, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन 2 और 3 मंथ्स के बाद होगा फ्यूचर में। तो इस तरह की मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट बोलेंगे, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट ए रेट एग्रीड अपॉन टुडे। रेट तो फॉरेन एक्सचेंज का हमने अभी आज की डेट में एग्री कर लिया, बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस इन सम फ्यूचर डेट, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर साइंड ऑन वन डेट एंड कंप्लीटेड ऑन द लेटर डेट। जनरली ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है किसी आज की डेट में फिक्स कर लिए जाते हैं और एक्चुअल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में किसी डेट में होता है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर 2 रीजन, 2 रीजन से किया जाता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई भी अगर एडवर्स चेंज आ जाए तो उसका फायदा मिल जाता है, ठीक है। जैसे फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाए और आज की डेट में कम है, तो हमें फ्यूचर में वो कम रेट पे ही लगेगा, ठीक है। हमें जो है वो ज्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है वो आज की डेट में उसका रेट सेट कर लिया था, तो फायदा हो गया। अब इसका ये फायदा है कि इससे हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। हम जब करंट में सामान जब हमारे पास आ जाएगी वो गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको जब सेल करेंगे गुड्स को, तो हम तो करंट प्राइस के हिसाब से ही सेल करेंगे, तो हमें बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों पार्टीज जो सेल भी कर रही है परचेज भी कर रही है, दोनों पार्टीज को इसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।